जिस स्कीम को पहले SRO 43 के नाम से जाना जाता था, जो अब RAS रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत अब जाना जाता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सरकारी मुलाजमों से ये वादा किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता सर्विस पीरियड के दौरान वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तो उनके घर में से किसी एक को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिस स्कीम को पहले SRO 43 के नाम से जाना जाता था, जो अब RAS रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत अब जाना जाता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सरकारी मुलाजमों से ये वादा किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता सर्विस पीरियड के दौरान वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तो उनके घर में से किसी एक को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, ताकि इस मुश्किल दौर में उस घर को ये न लगे कि अब उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस सिलसिले में जो ऑर्डर तैयार किए गए थे, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है जिसको अब हमें दुरुस्त करना होगा, लेकिन जो ऑर्डर तैयार किए गए थे कश्मीर प्रोविंस के लगभग 60 आज उन्हें यहाँ बांटा गया, जिस तरह कल हमने इसी तरह का प्रोग्राम जम्मू में किया था। क्योंकि पुलिस वगैरह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो नौगाम ब्लास्ट में सिविल ऑफिसर थे या पेवर मास्टर, उनकी क्या उन सब के केस बन रहे हैं, उन सब का, क्योंकि वो सब सर्विस में थे और उनकी डेथ हुई, तो डेथ इन हार्नेस का तो उनका बनता ही है। उनके केस प्रोसेस हो रहे हैं, जहां रिलैक्सेशन देने की जरूरत पड़ेगी वहां रिलैक्सेशन का केस बनेगा,